स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मैं तो बहुत बार रोती थी रात-रात में कि अरे! मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। मेरे मेरे साथ वाले लोग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा मेरा तो यही नहीं हो रहा। मुझे लगता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊँगी। बट नाउ आई फ़ील लाइक येस, गिव अप नहीं करा तो अच्छा था, वरना कर ली होती तो फिर ये सब ना। मैं बस घर जाती थी, मेरा खाना भी जो मम्मी है अवन में रख दिया करती थी, मैं बस अवन चालू करती थी और फिर खाना गरम करके खा लिया करती थी। खाना गर्म करके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हूँ मैं बॉम्बे लेओवर पे। कल ही मैंने 3 फ्लाइट ऑपरेट करी है, विच इज़ दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली, फिर दिल्ली बॉम्बे, देन बॉम्बे में लेओवर। तो आज हमारी फिर से फ़्लाइट है रात में। मेरे को कल एक गेस्ट बोलता कि मैम आप तो काफ़ी लकी हो कि आपको तो इंटरनेशनल लेओवर्स वगैरह मिल जाते हैं और मतलब छोटी सी फ़्लाइट करने के बाद आप घूमने चले जाते हो। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव वगैरह जो हो गए, रिश्तेदार हो गए, सब बोलते हैं कि हाँ तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें घूमने को मिलता है, तुम्हें ये मिलता है, तुम्हें वो मिलता है, तुम्हें 5 स्टार होटल्स में रहने को मिलता है। मैंने वो तो मेरी जॉब्स के पर्क हैं। बट क्या होता है कि लोग पीछे का जो होता है ना पार्ट, वो देखते नहीं है। दे जस्ट वांट सी द कि हाँ भाई इंसान अभी क्या कर रहा है। मतलब मैंने 3 साल इस जॉब के लिए स्ट्रगल करा। 3 साल मतलब मैं हर महीने 5 से 6 इंटरव्यू देने जाती थी, यूजुअली इंडिगो के। क्योंकि इंडिगो ऐसे बोलते हैं ना, मेरा मतलब जब से मैंने एविएशन ज्वाइन करने के लिए सोचा तब से मेरा ये था कि मेरे को मेरी ये ड्रीम जॉब है कि नॉट ड्रीम जॉब, ड्रीम एयरलाइन है। तो मेरे को ये था कि मुझे इस एयरलाइन में तो काम करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैं इंडिगो के ही इंटरव्यू देखती हूँ, मुझे और किसी एयरलाइन के इंटरव्यू देने ही नहीं थे। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए इंडिगो में, उनका कहीं पर भी हो रहा है मैं जाके इंटरव्यू दे रही हूँ दिल्ली में। पर फिर मैं हमेशा रिजेक्ट होकर आ जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोविड है, कोविड के टाइम अभी ग्राउंड स्टाफ में काम कर ले, तो स्पाइसजेट ने हायरिंग शुरू करी थी। तो मैंने फिर स्पाइसजेट में अपना इंटरव्यू दिया और मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया स्पाइसजेट में। तो स्पाइसजेट में जो मेरा ग्राउंड स्टाफ में जब मेरा हायरिंग हुई, तो मुझे लगता था कि काम इजी है, काउंटर पे बैठो, चेक इन करो और फिर अपना चले जाओ। पर नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कैबिन क्रू की जॉब डिफिकल्ट है, गाइस नो नो। कैबिन क्रू की जॉब ग्राउंड स्टाफ के अकॉर्डिंग लाइक बोलते हैं ना 50% है। ग्राउंड स्टाफ अभी चेक इन काउंटर पे है, फिर बोर्डिंग गेट पे भागता है, फिर दूसरे बोर्डिंग गेट पे भागता है, फिर उसके बाद अगर गलती से लास्ट मोमेंट पे बोर्डिंग गेट चेंज हो गया तो सारे पैसेंजर को लेकर, अपना सारा सामान मान सब लेकर आपको दोबारा जाना है नेक्स्ट बोर्डिंग गेट पे। व्हील चेयर अरेंज करना, काफ़ी बार होता है कि बैग्स भी उठाने पड़ जाते हैं सीनियर सिटीज़न के कि नहीं उठा पाते हैं, या फिर लेडी ट्रैवलिंग विद इन्फेंट है, सोलो है, तो उनके भी बैग्स उठाकर बोर्डिंग गेट तक पहुंचाना। बट दे नेवर अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। कहते हैं कि हाँ ये तो आपकी जॉब है। नहीं, हमारी जॉब नहीं है। आप अपने बैग लेकर आ रहे हो, आप अपने बैग खुद चेक इन करवाओ, आप अपने बैग खुद उठाओ। ग्राउंड स्टाफ का काम है, वो आपको हेल्प करता है, सब करता है, ठीक है, मैं वो सब छोड़ो, वो तो कोई समझता है नहीं। पर फिर ऐसा होता कि मेरी शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट, लाइक सॉरी आफ्टरनून शिफ्ट थी। तो मेरी शिफ्ट खत्म होती स्टार्ट होती थी 9 o'clock पे, 10:15 पे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी और मेरी ख़त्म होती थी शिफ्ट 11:15 पे। तो मेरे को घर पहुँचते पहुँचते कैब वैब लेके मुझे बज जाते थे 1 बज जाता था। मैं बस घर जाती थी, मेरा खाना भी जो मम्मी है अवन में रख दिया करती थी, मैं बस अवन चालू करती थी और फिर खाना गर्म करके खा लिया करती थी। खाना गर्म करके खाती थी और मैं सो जाती थी। मतलब 1.5-2 महीने तक ऐसा होता था कि मैं बाहर नहीं जा रही, मेरा ऑफ है, तो बस मेरी बॉडी रिकवर ही कर रही है शिफ्ट से, इन सब चीज़ों से। और कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, बस अपना उस पे ही काम करो। 45 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, आप उसमें लंच करो, लंच करने के बाद फिर आप आ जाओ शिफ्ट पे। उस टाइम मेरे ग्राउंड स्टाफ में मेरे पैर वैर सब सूज गए थे। मतलब जो हील्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, उनको पहनना पूरे दिन बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो पैर सूज गए थे मेरे और फिर उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं सोचा कि अब तो मेरे से ग्राउंड स्टाफ का काम नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ तो दिया। फिर उसके बाद मेरी दोबारा लाइफ़ स्टार्ट हुई स्ट्रगल वाली,
कि फिर से मैंने इंटरव्यू देने शुरू करे। फिर से मैं डिप्रेशन में रहती थी कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, सबकी जॉब लग गई है, मेरे साथ वाले लोग जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई डॉक्टर के लिए कर रहा है, कोई मीडिया से रिलेट पढ़ रहा है। और मैं सोचती थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। मुझे तो 11th में भी ये नहीं पता था कि मुझे चाहिए क्या, आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए या फिर मुझे साइंस चाहिए। फिर भी ठीक है, मैंने डिसाइड करा। उसके बाद फिर से मैं इंडिगो के इंटरव्यू देने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर एक टाइम हुआ कि बहुत हो गया, मैं सिलेक्ट हुई पीएचडी के लिए इंडिगो की। उस दिन आई थिंक मैं लकी थी, क्या थी पता नहीं, पर फिर मैं सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट होने के बाद फिर 1 महीने बाद हमारी पीएचडी ट्रेनिंग शुरू हुई। उसमें भी हमारा 1.5 महीने की ट्रेनिंग हुई, जिसमें हमारा बेसिक प्रोनाउंसिएशन हो गया और फिर ग्रामर हो गई, बेसिक इंग्लिश हो गई, वो सब हमें पढ़ाते थे। फिर उसके बाद मेरा हुआ 2 राउंड थे। एक तो था मिड में, जो हमारा समथिंग 20-25 डेज़ बाद था, जिसमें आपको ऐसे ही था कि रैंडम क्वेश्चन वगैरह पूछे कि ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ, आपके फाइनल राउंड में क्या-क्या होगा। तो उसमें तो मेरे को लगा कि ठीक है, मैं अच्छा कर रही हूँ, हुआ अच्छे से, मेरे को बहुत एप्रिसिएशन मिला कि ठीक है, आपने अच्छे से करा है, ऐसे ही आप जाओ, थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो करेंगे। मैंने बोला ओके फाइन। मैंने फिर अपने पे काम करा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा जब फाइनल दिया, तो फाइनल वाले दिन उन्होंने मेरे से पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, हमारे बैच में ऑलमोस्ट 25 लोग थे, सिर्फ 9 लोग सिलेक्ट हुए और बाकी सब रिजेक्ट हो गए। फिर मेरी हिम्मत ही नहीं घर वालों को बताने के लिए कि भाई मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। अब मैं किस मुंह से भाई बताऊं। फिर मैंने हिम्मत करके पापा को फ़ोन करा। जब भी मेरा कोई कांड होता है कुछ भी होता है तो मैं पापा को फ़ोन करती हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया। नहीं, पापा को फ़ोन करता, हाँ शायद पापा को ही फ़ोन करा था कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। और मम्मी कह रही कि नहीं मजाक मत कर, ये वो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं रिजेक्ट हो गई, इसमें भी रिजेक्ट हो गई। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे जिस इंस्टीट्यूट से मुझे ट्रेनिंग मिल रही थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि ना जयपुर में हो रहा है एयर इंडिया का इंटरव्यू। अब आज तक मेरे पापा ने मुझे 7 बजे के बाद तो जाने दिया ही नहीं घर से बाहर। मतलब 7 बज गए तो रिंकी घर पर होनी चाहिए। पूरी दुनिया गई भाड़ में, रिंकी घर पर होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैसे तैसे मैंने रोते धोते हुए पापा को बोला, पापा मेरी टिकट कर दो, हम 3 लोग हैं जाने वाले दिल्ली से, तो टिकट कर दो। और जयपुर की करनी है, ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, अगर मैं लास्ट चांस ले रही हूँ, अगर मैं इसमें सिलेक्ट हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मैं ये प्रोफेशन ड्रॉप कर दूंगी, मैं कुछ और ढूंढ लूँगी। तो फिर पापा ने लास्ट चांस देते मुझे टिकट विकट कर दी। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, फिर इंटरव्यू वगैरह गए, पहुँचे, मतलब हम लोग शाम वाम को पहुँचे। अगले दिन सुबह इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए पहुँचे। तो मैं बहुत पहले पहुँच गई थी। मेरा टोकन नंबर समथिंग 28-29 समथिंग था। तो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर करा, सेकंड राउंड क्लियर करा, थर्ड राउंड क्लियर करा, लास्ट राउंड था पीआई राउंड। उसके लिए हमने 1.5 घंटा वेट करा। 1.5 घंटा वेट करने के बाद ऐसा हुआ कि उसने मेरे से आई पूछी कि क्या क्या है ये से, मैंने वो भी क्लियर करा। फिर उसने ना मेरे से सारे, जो मुझे ना 3 टैग मिले थे, कलरफुल टैग्स जो होते हैं ना, वो मिले हुए थे। तो फिर मैंने वो कलरफुल टैग्स जो हैं, उसने बोला कि आप सारे टैग्स दे दो और ना पीछे एक रूम है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे एचआर बैठा है। मतलब ऐसे नहीं बोला एचआर बैठा है, मतलब वहाँ पे बोला कि पीछे एक रूम है, आप वहाँ चले जाओ। मुझे लगा फिर मैं रिजेक्ट हो गई, क्योंकि सिलेक्शन का तो भाई उम्मीद ही मैं खो चुकी थी। फिर चलो, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठा के एकदम हार्ट ब्रोकन से ऐसे पूरा मुंह उतार के मैं गई। तो फिर जैसे ही एंटर करी तो वहाँ पे देखा 2 लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि वी आर एचआर, ऐसे ऐसे कर तो आप सिलेक्ट हो चुकी हो, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे साइन करना है। तो और आगे एक और सर बैठे होंगे, आप वहाँ पे जाकर ना अपना मेल आईडी, अपना नाम और अपना डिटेल्स शेयर कर दो, कल आपका मेडिकल है। और मेरी शक्ल, मैं साइन कर रही हूँ और मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं, लिटरली शिवर कर रही थी कि यार हो गया, कैसे तैसे हुआ पर हो गया, चलो ठीक है। फिर मैंने जब अपने मेडिकल करा, मेडिकल करने के बाद इतनी खुशी। हमने सुबह मेडिकल करा है, फिर उसके बाद हमने, हमारे पास आधा दिन था, हम नेक्स्ट डे दोबारा रिटर्न जा रहे थे जयपुर, तो मतलब 2 दिन का था बेसिकली। फिर नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा जा रहे थे दिल्ली, जयपुर नहीं दिल्ली।
फिर हमने आधे दिन में जयपुर में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा, हमने इतने मज़े करे। हम ना टोटल 3 लोग दिल्ली से गए थे और एक और मेरी फ्रेंड थी, वो आई थी पुणे से जयपुर आई थी और वो अपने कज़न्स के साथ भी आई हुई थी। तो हमने इतना एक्सप्लोर करा, जो एक रिजेक्ट हो गई थी हम में से, तो वो तो रिटर्न चली गई। उसको हिंदी में कुछ पूछा था कि आप अपनी हिंदी में कुछ भी बता दो अपने बारे में, तो वो हिंदी नहीं बोल पाई थी, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट एक और जो थी वो शी इज़ फ्रॉम मणिपुर, तो उसको इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छे से आती है। उसने पूछा कि आप ना हिंदी में अपने बारे में कुछ बताओ या कुछ भी बात करो हिंदी में, दे जस्ट वांट टू चेक द हिंदी उसका। तो उसने बोला कि मेरे को ना शॉपिंग बहुत पसंद है, मैं तो सरोजनी नगर में अच्छी तरह हिंदी में बार्गेनिंग कर लेती हूँ। उन लोगों को लगता है कि हाँ इसको तो हिंदी आती नहीं होगी, तो पीठ पीछे मेरे कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं तो ऑटो वालों से भी भिड़ जाती हूँ हिंदी में। तो उसने ऐसे ऐसे कर कर बोला, तो वो जितने भी यहाँ पे बंदे बैठे हुए थे ना, और जितनी भी क्रू वगैरह थी, इंटरव्यू दे रहे थे, वो सब ना हंसने लगे और मैं लिटरली हंसने लगी, यार कितना सही है ये, कितनी सही बोली है। मतलब ऐसा नहीं बोला बिल्कुल प्रोफेशनल सा, हाँ मैं ये करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं वो करती हूँ, पर एकदम सही बोला भाई उसने। फिर अब जब मेरे को कोई मिलता है ना, तो बोलता है कि हाँ आपका ऐसे है वैसे है, नहीं नहीं गाइस, मेरे पीछे की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मैं तो बहुत बार रोती थी रात रात में कि अरे मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे मेरे साथ वाले लोग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरा मेरा तो यही नहीं हो रहा, मुझे लगता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊंगी। बट नाउ आई फील लाइक यस, गिव अप नहीं करा तो अच्छा था, वरना कर ली होती तो फिर ये सब नहीं होता आज मेरे साथ। बट स्टिल इट्स नाइस। हाँ एक और चीज़, मतलब मैंने 11th 12th के बाद तो मैंने ना पता नहीं शौक में ऐसे अपने मामा को देख देख के करा कि चलो मैं भी CA करूँगी और फिर मस्त पैसे वैसे कमाऊँगी। CA 11th और 12th में मेरी अकाउंट्स इतनी गंदी कि मुझे आज तक डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं पता। और उसके बाद मैंने अकाउंट्स लेने के बाद चलो ठीक है, कॉमर्स वॉमर्स कैसे तैसे कर ली मैंने, बस कर ली। फिर उसके बाद जब आई CA की बारी, शुरू शुरू में इतनी मोटिवेटेड कि भाई साहब मैं CA करूँगी 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 करूँगी, जहाँ जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पहला अटेम्प्ट दिया मैं फेल, और मैं शॉक कि मैं आज तक कभी स्कूल में ऐसे मतलब क्लास वाइज फेल नहीं हुई, छोटे मोटे टेस्ट में तो फेल हो ही जाती थी, तो फिर क्लास वाइज फेल नहीं हुई। ऐसा फील हुआ कि भाई मैं फेल हो गई, क्लास में ही फेल हो गई, मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, मुझे इतना बुरा लगा। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एक और अटेम्प्ट देते हैं। फिर एक और अटेम्प्ट मैंने दिया, फिर मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया, उसको मैंने सोचा कि नहीं, जो चीज़ मैं बाद में करना चाहती थी वो मुझे अभी ही करनी है। मतलब मुझे एक था मन में कि हाँ मुझे कैबिन क्रू की लाइफ वाइफ जीनी है, जैसे वो रहते हैं, जैसे वो घूमते फिरते हैं, वो सब करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी करो। बाय बाय।